अब जैसे सफ़ेद दाग होते हैं कई। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध माता जी का मंदिर है जो चांद्रिका देवी मंदिर के नाम से है। तो हमारे साथ में यहाँ के पंडित जी हैं, तो उनसे जानेंगे यहाँ के मंदिर के बारे में। पंडित जी प्रणाम, आपका नाम और यहाँ पे जो मंदिर है उसकी क्या विशेषता है? मेरा नाम विदित वाजपेयी है और ये जो मंदिर है हमारा, ये प्राचीन काल से है। जी। ठीक, यहाँ लाखों की तादाद में भक्त दर्शन करते हैं। और इनका यहाँ अवतरण कैसे हुआ, ये जो माता जी हैं नारद जी के द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएँ हैं। जी। ठीक, जो हमको यहाँ पिंडी रूप में दर्शन देती हैं। जैसे अभी आप वैष्णो माता जाते हैं तो जी। जिस प्रकार माता जी के वहाँ दर्शन करते हैं, सेम वैसे ही माता जी यहाँ पिंडी रूप में दर्शन देती हैं। जी। और सबसे पहले तो ये नीम की खोह में थी, बहुत छोटा सा मंदिर था इनका। और जैसे जैसे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई, भक्त ये सारे काम जितने अभी दिख रहे हैं, ये सब आप लोग भक्तों के द्वारा ही कराए गए हैं। जी। और हर अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। नवरात्रों में तो अपार भीड़ रहती है। अमावस्या के अलावा भी कभी कोई ऐसा रहता है कि मेला भंडारा इस टाइप नहीं के? नहीं, भंडारा देखिए, भंडारा हमारा जो यहाँ मंदिर का हमारा है, तो वो परमानेंट चलता रहता है, हमेशा चलता है। और ये कोरोना काल में अभी बंद बंद था, लेकिन अभी फिर से 3-4 महीने से स्टार्ट हो गया है। तो ये मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से लेके जी। शाम में 4 बजे तक परमानेंट चलता है। ये हमारे मंदिर की तरफ से व्यवस्था है और इसमें लाखों भक्त जुड़ते चले जाते हैं, जिससे ये भंडारा धीरे धीरे भव्य रूप लेता चला जा रहा है। और हमारे भंडारे में लगभग 5 से 10 हज़ार आदमी रोज़ मतलब महारानी प्रसाद ग्रहण करते हैं। यदि कोई श्रद्धालु यहाँ पर आता है तो उसको प्रसाद के रूप में भंडारे का सेवन करने को भी मौका मिलेगा। साथ ही जानेंगे यहाँ पर एक कुंड है, कुंड में काफ़ी लोग स्नान करते भी दिखे हैं और स्नान करने के साथ में मैंने भी वहाँ के दर्शन किए हैं। तो पूछते हैं पंडित जी से कि उसकी क्या विशेषता है। भैया, ये जो कुंड है, इसकी भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। जी। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि ये जो चंद्रमा, जी। ये 6 रोग से पीड़ित थे। जी। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी इस कुंड में आके स्नान किया था, जिससे उनको 6 रोग से मुक्ति मिली थी। इस कुंड का नाम है सुधनवा कुंड। अब इनका सुधनवा कुंड नाम कैसे पड़ा, जी। है ना? तो यहाँ के जो राजा थे, तो उनके लड़के का नाम था सुधनवा, और वो माता जी के बहुत बड़े उपासक थे। और युद्ध होने वाला था, तो राजा जो थे यहाँ के, उन्होंने अपनी पूरी प्रजा में एक ऐलान करवाया कि जैसे डेट फिक्स थी युद्ध करने की कि हाँ परसों युद्ध होना है। तो उन्होंने ये कहा कि जो युद्ध में लेट पहुँचेगा उसको खौलते हुए कड़ाह में तेल में डाल दिया जाएगा उसको। जी। ठीक, तो भाई सुधनवा उनके पुत्र जो थे माता जी की आराधना कर रहे थे यहाँ, और वही सबसे लेट वहाँ पहुँचे। ठीक, तो भाई जब राजा का लड़का लेट पहुंचा, सारी प्रजाएं आपस में बातें, तरह तरह की बातें करने लगे। अरे राजा का लड़का है, इसको क्या होगा, बाकी न्याय विधान सब हमारे लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए होते हैं। तो राजा ये सब सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, न्याय सबके लिए वैसा ही होगा। बराबर होगा। ठीक, तो भाई कड़ाह की तैयारी की गई, उसमें तेल डाला गया, तेल खौलाया गया। तो तेल में जब सुधनवा छोड़े गए, तो जैसे हम लोग जल में उतर के बाहर आ जाते हैं, वैसे सुरक्षित वो खौलते हुए तेल से सुरक्षित बाहर आ गए, सब माता जी की कृपा से। तो उसमें 2-4 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, ये तेल गर्म नहीं है, इसमें नारियल का गोला छोड़ा जाए, जिससे ये पता चले कि हाँ तेल गर्म है। तो जब उसमें नारियल का गोला तो छोड़ा गया, तो उसके 2 पार्ट हो गए नारियल के। तो एक टूट के सीधा ज़मीन में चला गया। अभी जब वहाँ से देखेंगे कॉर्नर से, तो उस साइड जब देखते हैं तो एकदम गोल गोल टाइप में दिखता है। हाँ। पेड़ों के पास में, तो वो वही है, मतलब यहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ। ठीक, उसमें ना कभी पानी अभी तक सूखा है, ना सूखेगा आगे, क्योंकि पाताल तोड़ है। और दूसरा खंड जो था, जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि ये तेल गर्म नहीं, उनका काम ख़त्म करके चला गया था। ठीक, जिसकी वजह से इनका नाम सुधनवा पड़ा है। हाँ, और बाकी लोग कई रोगों से जो पीड़ित होते हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, श्रद्धा है। जो यहाँ स्नान करके या उसका आचमन पाके एकदम निरोग होते हैं, या उनकी समस्याओं से अपनी
छुटकारा मिलता है उनको। ये एक ऐसी मान्यता है, अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा से अगर आप आते हैं, आप त्वचा रोग संबंधित किसी समस्या से परेशान हैं, अगर आप वहाँ पे स्नान करते हैं तो उसका समाधान होगा। अब जैसे सफ़ेद दाग होते हैं, कई लोगों के हम खुद देखे हैं। अब जैसे जो माता जी का नीर होता है, लोग बोतलों में भर के लेके जाते हैं। जो हमारी यहाँ भव्य आरती होती है, आज जैसे होनी है, अगर रात में 8-10 बजे आरती होगी, मंगला आरती होती है, 108 ज्योति की भव्य आरती होती है, जिसकी लौ लगभग 20 फीट ऊपर तक जब जलती है, 20 फीट ऊपर तक रहती है, ठीक। और हज़ारों लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तो उसका आरती का भी जो काजल होता है, ठीक, उसको भी लोग अपनी आँखों में लगाने के लिए, अपने जो शरीर में कहीं पे भी काले सफ़ेद किसी भी प्रकार के अगर दाग होते हैं तो उसको लगाते हैं माता जी का नाम लेके, और महारानी उनका कल्याण करती है। मतलब कईयों को हम खुद देखे हैं जिनका उद्धार हुआ है इससे। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।